नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से सामने आई तस्वीरों की। भोपाल में एक डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक पर माता पिता और एक बच्ची सवार थी। माता पिता की मौके पर मौत हो गई, बच्ची की हालत गंभीर है। यह हादसा नीलबड़ चौराहे पर हुआ है। अब इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है। इसमें साफ नजर आता है कि सामने से एक डंपर आता है और उसी वक्त रॉन्ग साइड से बाइक पर सवार जो बाइक सवार हैं वो गलत साइड से जाते हुए नजर आते हैं। डंपर की चपेट में बाइक आ जाती है। मौके पर दो लोगों की जान चली जाती है, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से जख्मी है जिसका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। सीसीटीवी फुटेज है, नीलबड़ की तस्वीरें बताई जा रही हैं। नीलबड़ चौराहे पर यह हादसा हुआ है। बार बार हम हिदायत देते हैं, सरकार की तरफ से जारी होता है कि सड़क नियमों का पालन करें, बावजूद इसके बार बार ये हिदायत के बावजूद सिर्फ थोड़ा टाइम बचाने के लिए बाइक सवार तय है कि रॉन्ग साइड जा रहा होगा और एक डंपर ने इसकी जान ले ली। बार बार समझाइश के बाद भी ये तस्वीरें विचलित करती हैं, लेकिन आपको देखना जरूरी है। वो इस वजह से देखना जरूरी है, सड़क हादसे लगातार बढ़ते हुए और लगातार बढ़ते सड़क हादसों के पीछे क्या है? जानलेवा जल्दबाजी, आपकी जानलेवा जल्दबाजी। रॉन्ग साइड पर बाइक सवार डंपर की चपेट में आता है। दो लोगों की मौके पर मौत और एक मासूम बच्ची जख्मी है जिसका इलाज चल रहा है। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी इस हादसे को लेकर? बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो एक परिवार किसी काम से बाहर जा रहा था, अचानक तेज रफ्तार डंपर सामने आता है। आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं कि किस तरह से तेज रफ्तार डंपर ने ये जो बाइक के सवार दंपति है उसे रोन दिया है, जिसमें मौके पर ही जो है पति पत्नी की मौत हो गई। उनकी जो छोटी बच्ची है, मासूम है, वो बुरी तरह से दुर्घटना में घायल हुई है। ये रातीवाल थाना इलाके का पूरा मामला है और ये सुबह की घटना बताई जा रही है। ग्रामीणों ने इस घटना के बाद चक्का जाम कर दिया है। वाकई, और ये मेरा ख्याल है कि ये घर से निकले होंगे, वक्त बचाने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया होगा और काल के गाल में समा गए। जितेंद्र, फिर वही लापरवाही। बिल्कुल ललित, ये रॉन्ग साइड जाते समय हादसा हुआ तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा समय और जल्दबाजी के चक्कर में पूरा परिवार बिखर गया और कहीं ना कहीं दो लोगों की जान चली गई। एक मासूम भी अभी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। जी, और जो मृतक हैं इनके बारे में क्या कुछ जानकारी जितेंद्र लग पाई है? बिल्कुल, अगर बात करें तो रातीवाल थाना इलाके में एक निजी स्कूल में कर्मचारी थे और महिला अभी उन्हीं के साथ किसी काम से जा रही थी। छोटी बच्ची भी उनके साथ जा रही थी। इसी दौरान एक सुबह तेज रफ्तार डंपर जब निकला तो रॉन्ग साइड से आते समय इन्हें अपना निशाना बना लिया, जिसके चलते पति पत्नी, जिन मृतक का नाम धन सिंह कहा जा रहा है, जो एक निजी स्कूल है, वहाँ पर बड़ा स्कूल है, उसमें कर्मचारी थे, तो उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी की भी उनकी मौत हो गई। बच्ची बुरी तरह से घायल है। उन्हें 15 से ज्यादा फ्रैक्चर बताए जा रहे हैं बच्ची के शरीर पर। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, थोड़ा सा वक्त बचाने के फेर में किस तरह जिंदगी दांव पर लग जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है, उसकी बानगी। और जितेंद्र जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, मासूम के शरीर पर फ्रैक्चर ही फ्रैक्चर है, अंदाजा लगाइए। रीवा से बड़ी खबर, दो सगे भाइयों पर जानलेवा हमला हुआ है। रंगदारी न देने पर चाकुओं से हमला किया गया। घायल भाइयों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपी युवक को लोगों ने पकड़ा और फिर पुलिस के हवाले किया है। रंगदारी न देने पर चाकुओं से हमला। रीवा से बड़ी खबर आपको बता दें, दो सगे भाइयों पर एक युवक ने चाकुओं से हमला कर दिया। संजय गांधी अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। आरोपी युवक को लोगों ने पकड़ लिया और फिर इसे पुलिस के हवाले कर दिया है। बड़ी खबर रीवा से आपको बता दें, एक व्यक्ति ने रंगदारी न देने पर, वसूली न देने पर, गुंडागर्दी न मानने पर, एक बदमाश की धमकी के आगे न झुकने पर दो भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। चाकू से हमला किया गया। संजय गांधी अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। आरोपी युवक को लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया गया। सहयोगी शिवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, क्या अपडेट? दोनों भाइयों की तबीयत को लेकर क्या कुछ अपडेट?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि बड़ा भाई जो आशीष बरंगा बेहद चिंताजनक है, और साथ में जो छोटा भाई सुधीर है उसको भी गंभीर चोटें आई हैं, और दोनों का उपचार संजय गांधी अस्पताल रीवा में चल रहा है। जो आरोपी है झल्ले उर्फ शूटर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर 307 का मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की विवेचना जारी है। लेकिन जो दोनों घायल हैं उनकी हालत चिंताजनक है, चाकुओं से कई बार हैं और इसलिए इनका स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि उपचार जारी है। चलिए, धन्यवाद शिवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और लीजिए अब राजनांदगांव से मिल रही है एक और हादसे की खबर। दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। बस और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हुई। बस के ड्राइवर और हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 5 लोग जख्मी हैं। महाराष्ट्र से रायपुर की तरफ ये बस जा रही थी और तभी तुमड़ी बोर्ड के कोहका गांव के पास ये टक्कर हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर भयानक, भीषण, भयंकर ये टक्कर है। राजनांदगांव की तस्वीरें। बस और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हुई और इसमें बस के ड्राइवर और हेल्पर की मौके पर मौत हो गई है। 5 अन्य लोग जख्मी हैं। महाराष्ट्र से रायपुर ये बस आ रही थी और तभी तुमड़ी बोर्ड के कोहका गांव के पास हादसे का शिकार ये बस हो गई। जबरदस्त। जबरदस्त। कम से कम लगभग महाराष्ट्र से रायपुर आने के दौरान ये बस तुमली बोर्ड के कोहका गांव के पास एक ट्रैक्टर से जा टकराई। इसमें बस के ड्राइवर और हेल्पर की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 5 लोग इसमें बुरी तरह जख्मी हुए हैं और इन्हें भर्ती करवा दिया गया है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर भीषण और भयंकर ये हादसा रहा होगा। ट्रैक्टर उन चुनिंदा घातक गाड़ियों में से एक है जिस पर सबसे पहले काबू खोता है, जो हादसे की वजह बनता है। 5 से 6 और बस की रफ्तार, लगातार हम बस की रफ्तार को लेकर खबरें आपको दिखाते रहते हैं। ये बस है जो महाराष्ट्र से रायपुर की तरफ आ रही थी और उसी दौरान राजनांदगांव के तुमड़ी बोर्ड के कोहका गांव में ये हादसे का शिकार हो गई। हादसे की खबर लगते ही मौके पर ग्रामीण पहुंचे। तत्काल उन्होंने अपने तरफ से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन को इस बात की इत्तला दी गई। वजह साफ नहीं हो पाई है कि आखिर हादसा एक मानवीय भूल, मशीनी गलती, नशा, तेज रफ्तार, इनमें से क्या वजह है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन बड़ा ये हादसा, 2 लोगों की जान चली गई, जबकि जबरदस्त 5 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। इन्हें उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। और खबर कवर्धा से 2 ट्रक आपस में टकरा गए। खड़े ट्रक से एक दूसरा ट्रक आ टकराया। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की अब लंबी कतार लग गई है। कुकदुर इलाके के आगरपानी घाट की घटना है। लगातार हादसे की ये तीसरी खबर हम आपको बता रहे हैं। कवर्धा में 2 ट्रक आपस में टकराए। एक खड़े ट्रक से दूसरा ट्रक आकर टकरा गया। कुकदूर इलाके की घटना, आगरपानी घाट। खड़े ट्रक से दूसरा ट्रक आ टकराया। इसके चलते अब जाम लग गया है, लंबा जाम लगा हुआ है, वाहनों की आवाजाही रुकी हुई है। तो लगातार हादसे की खबर। इससे पहले राजनांदगांव की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और अब कवर्धा से तस्वीर सामने आई है। एक खड़े ट्रक से दूसरा ट्रक आ टकराया। कवर्धा की ये तस्वीरें। इसके चलते जाम लग गया है। अब तक किसी जनहानि की कोई जानकारी नहीं मिली है। आगे हम आपको वो अपडेट देंगे, लेकिन जाम लग गया है, वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। कुकदूर इलाका लगता है। आगरपानी घाट की ये पूरी
घटना। खबर कवर्धा से तस्वीरें आप देख रहे हैं और दो ट्रक टकरा गए हैं। एक ट्रक खड़ा हुआ था, दूसरा उससे आके टकरा गया। सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, पूरी जानकारी विस्तार से। जी ललित, ये घटना कुकदूर से बजाक मार्ग की घटना है। बीच आगर पानी घाट की एक जगह है जहाँ पे मोड़ होने के चलते और एक ट्रक में खराबी आ गई थी, जिसके कारण वो ट्रक खड़ा हुआ था। इसी बीच जो है बजाक रोड जो है मध्य प्रदेश, उस रास्ते से एक ट्रक आ रहा था जो काफी तेज रफ्तार और मोड़ की वजह से वो नियंत्रण नहीं कर पाया ड्राइवर और सीधे जाके ट्रक के पिछले हिस्से में टकरा गया और केबिन को रगड़ते हुए जो है ट्रक आगे बढ़ गया। हालांकि किस्मत अच्छी रही कि किसी को कोई इस तरह चोट नहीं आई है और ये मार्ग जो है काफी सकरा होने के चलते दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। पुलिस जो है इस वाहन को हटाकर जो है जाम को क्लियर करने का प्रयास कर रही है। धन्यवाद मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। खबर सुकमा से, जहां नक्सलियों का नापाक मंसूबा नाकाम हो गया। कोसागुड़ा में मोबाइल टावर को जलाने की कोशिश थी। जैसे ही इसकी भनक पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के आने से पहले ही नक्सली मौके से भाग खड़े हुए और समय रहते इस टावर को जलने से बचा लिया गया। खबर जशपुर से, जहां पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आपसी विवाद में पत्नी पर हमला किया गया। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बगीचा थाने के रौनी की ये घटना है। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, पूरी जानकारी विस्तार से। जी ललित, आपको बताऊं कि ये घटना बगीचा थाना क्षेत्र की रौनी की है और रौनी में एक कोरवा परिवार जो है, कोरवा दंपत्ति, वो बीती रात शराब पीकर जो है खाना खाने की तैयारी कर रहा था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ और विवाद के बाद में पहले तो पत्नी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद पति ने दौड़कर कुएं से उसको निकाला और उसकी जान बचाई। लेकिन जान बचाने के तुरंत बाद दोनों के बीच में फिर से विवाद हुआ, जिसके बाद पति ने जो है पत्नी की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। इस घटना के बाद जो आरोपी है वो खुद थाने पहुंचा और वहां पर उसने इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और जो घटना स्थल है वो लगभग 200 फीट गहरी खाई में है, जहां से लाश को अभी मुख्य मार्ग तक लाना काफी दिक्कत भरा है और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है और अब शव को पीएम के लिए ले जाया जा रहा है। वहीं आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। चलिए, धन्यवाद दीपक इस जानकारी के लिए। और इधर रायपुर में हेट स्पीच मामले में सिविल लाइन थाने पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। बीजेपी कार्यालय से सिविल लाइन थाना ये सभी कार्यकर्ता पहुंचे। 8 नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब देने के लिए तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंच गए हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की अगुवाई में ये कार्यकर्ता पहुंचे। शुरुआत में जानकारी मिल रही थी कि इनकी अगुवाई अरुण साव करेंगे, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की अगुवाई में ये कार्यकर्ता थाने पहुंचे हुए हैं। के मामले को लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ सिविल लाइन थाने पहुंच रहे हैं। हम बात करेंगे, नारायण चंदेल है हमारे बीच, हम बात करेंगे और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी है। खुद नारायण चंदेल के नेतृत्व में यहाँ पर टीम पहुंच रही है। बताएंगे आप लोग, अभी हम सिविल लाइन थाना जा रहे हैं। 8 लोगों को जो नोटिस मिली है गलत तरीके से, उसका जवाब देने के लिए जा रहे हैं। ये नोटिस देकर भूपेश बघेल की सरकार दबाव नहीं बना सकती। दबाव की राजनीति इस प्रदेश में नहीं चलेगी। अपने लेटर के माध्यम से हम हेट स्पीच की परिभाषा उनको बता देंगे। बिल्कुल भैया, नारायण चंदेल जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। आप लोग जवाब देने जा रहे हैं। जवाब देने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं, फर्जी प्रकरण बनाए जा रहे हैं और भूपेश सरकार के हर दमन का विरोध किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए बीजेपी कह रही है कि हर दमन का विरोध है वो किया जाएगा। बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी यहाँ सिविल लाइन थाने पहुंचे हुए हैं। मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूँगा दिखाए, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं आज पहुंचे हुए हैं और जो 8
भाजपा नेताओं को नोटिस जारी किया गया था हेट स्पीच के मामले में, और उसका जवाब देने साथ ही साथ कांग्रेस की शिकायत भी करने यहाँ पर जो बीजेपी के पदाधिकारी है पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ केवल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। तो सहयोगी युगल ये जानकारी दे रहे थे और बीजेपी कार्यालय के सिविल लाइन थाने पहुंचे हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता नेता। उन्होंने कहा कि नोटिस से वो डरने वाले नहीं हैं और नोटिस भेजकर उनको डराने की कोशिश या नोटिस भेजकर डराने की राजनीति छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगी। हेट स्पीच से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। बेमेतरा के बिरनपुर में जिस तरीके का माहौल बना, पिता पुत्र की मौत हुई और इसके बाद जो तरह तरह के बयान आए, इसे लेकर पुलिस ने नोटिस जारी किया। 8 नेताओं से पूछा गया हेट स्पीच को लेकर। इसका जवाब देने के लिए बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो सिविल लाइन थाने पहुंचे हुए हैं। युगल उन्हीं से चर्चा कर रहे थे, कुछ देर पहले की चर्चा जो हमने आपको सुनवाई है। बेमेतरा के बिरनपुर का घटनाक्रम और इसी घटनाक्रम को लेकर जो बवाल हुआ, उसके बाद अलग अलग बयान आए थे। उनमें से कुछ बयानों को पुलिस ने हेट स्पीच की श्रेणी में रखा, यानी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला, माहौल को खराब करने वाला, लोगों को उकसाने वाला। यही वजह है कि कुछ लोगों को नोटिस जारी किया गया था। 8 नेताओं को नोटिस जारी किया गया था। तो इन सभी का जवाब देने के लिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक साथ पहुंचे हैं। बीजेपी दफ्तर से निकले और सिविल लाइन थाने पहुंचे। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युगल के पास सबको लिए चलेंगे। युगल, क्या कुछ अपडेट है? 8 के खिलाफ नोटिस और अब तमाम लोग एक साथ पहुंचे हुए हैं। शुरुआत में जानकारी थी कि साव साहब जाएंगे, पर अब मेरा ख्याल है चंदेल साहब की अगुवाई में ये सभी पहुंचे हैं। जी युगल। जी बिल्कुल ललित, देखिए हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये सिविल लाइन का ये तस्वीर है। आप देखिए सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सिविल लाइन थाने में यहाँ पर नीचे जमीन पर बैठकर यहाँ पर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी है वो की जा रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा था, पहले तो जिन 8 नेताओं को जो नोटिस जारी किया था वो यहाँ पर पहुँचने वाले थे, लेकिन अब आप देखिए अभी भी जमकर नारेबाजी हो रही है। धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, सरकार के विरुद्ध नारेबाजी है ये की जा रही है और नोटिस का जवाब लेकर के पहुंचे हैं। और बड़ी बात यही है ललित कि जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर कुछ पत्र, कुछ सोशल मीडिया के जो एविडेंस है वो लेकर के आप पहुंचे हैं। कुछ कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ वो शिकायत करना चाहते हैं, चूंकि नफरती भाषण को लेकर के, हेट स्पीच को लेकर के पुलिस ने नोटिस जारी किया है। तो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, नारायण चंदेल हैं, उनकी अगुवाई में टीम यहाँ पर पहुंची है। उनकी लीगल सेल की टीम है, उनके जो वकील है वो भी यहाँ पर मौजूद है, पहुंचे हुए हैं। तो वो भी एक जो फहरिस्त लेकर के आए हैं। कांग्रेसी नेताओं ने जब जो भाषण दिया है उसका सोशल मीडिया का कटिंग है, इसके साथ ही साथ और भी वीडियो क्लिप्स हैं, तमाम जो सबूत हैं वो यहाँ पर लाए हैं। और सीधा सीधा कहा जा सकता है ये सिविल लाइन थाने में पहुंचे हैं तो ये काउंटर अटैक कहा जा सकता है ललित। और वो भी सबूत लेकर के, वो भी दस्तावेज लेकर के आए हैं। और जिस तरह से बीजेपी नेताओं को यहाँ पर नोटिस जारी किया तो वो चाहते हैं कि उनका भी कांग्रेसी नेताओं का जो सबूत है वो दे और एक काउंटर अटैक इसको कह सकते हैं ललित। ये जाहिर तौर पर काउंटर अटैक कहा जा सकता है। नोटिस के जवाब में एक नई एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश। ये थोड़े हैरत की बात है युगल कि पहली प्राथमिकता जवाब देनी होना चाहिए और अगर वाकई गलत हुआ है, किसी भी नेता ने गलत बयान दिया है तो केस पहले दर्ज होना चाहिए था। क्या यह माना जाए कि इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि पुलिस हमसे कुछ पूछे तब हम कांग्रेस के नेताओं के बारे में जानकारी दें? जी देखिए ललित, जिस तरह से यहाँ पर जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में हैं, ऐसी उम्मीद नहीं थी। इसलिए आप देख सकते हैं कि अभी भी लगातार लगभग आधे घंटे से नारेबाजी है वो जारी है। और जैसे ही हेट स्पीच मामले में बीजेपी को नोटिस जारी हुआ तो इन्हें जवाब देना था, लेकिन ये उल्टा शिकायत लेकर के पहुंचे हैं। तो ये अलग बात है कि बीजेपी की रणनीति अलग होगी, काउंटर अटैक करने की कोशिश है वो की जा रही है। और इस बीच
ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। देखना ही होगा कि पुलिस उनके जवाबों से संतुष्ट है या नहीं, आगे कार्रवाई किस तरह से हेड स्पीच के मामले को लेकर के होती है। जब धरना प्रदर्शन चल रहा था तो इस दौरान यहाँ पर हेड स्पीच का मामला आया था। इसके अलावा जब बीरलपुर में जो बीजेपी के कार्यकर्ता गए थे, पदाधिकारी गए थे, वहाँ पर हेड स्पीच का मामला है वो सामने आया है। तो ओवरऑल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और देखना ही होगा कि क्या बीजेपी के जवाब से पुलिस के अधिकारी हैं वो संतुष्ट है या नहीं। ये बात अलग है ललित कि अब बीजेपी ने काउंटर अटैक करने के लिए कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ भी सबूत है और शिकायत है वो यहाँ पर लाए हैं और अंदर थाने में थाना प्रभारी है, एसपी हैं, अन्य अधिकारियों के बीच उनकी बातचीत है वो जारी है। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में घूम रहे एक युवक को कैंपस के अंदर तकरीबन 12 आवारा कुत्तों ने काटकर घायल कर दिया। मौके पर उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सफदर अली के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। यहां के छात्रों का कहना है कि रविवार सुबह 7:30 बजे की घटना है। सिविल लाइन निवासी सफदर अली AMU कैंपस में घूम रहे थे, तभी तकरीबन 10 से 12 कुत्तों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौके पर उनकी मौत हो गई। पूरी घटना यहां लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में नजर आता है कि पहले कुत्तों ने घेरा, फिर जमीन पर सफदर को गिराकर उन पर हावी हो गए। सफदर मदद के लिए आवाज लगाते रहे, लेकिन सुबह के वक्त यहां कोई मौजूद नहीं था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं। एमपी में लगातार पैर पसार रहा कोरोना। बीते 24 घंटे में कोरोना के 42 मरीज सामने आए। एक मरीज की मौत। मुख्यमंत्री शिवराज